सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपकी एक फिबोनाची के बेस पे एक स्ट्रेटेजी भी है और एक वीडियो आप लोगों के लिए आने वाली है जिसमें मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज योर प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन, इक्विलिब्रियम जोन। सो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन्हें अभी इस टूल के बारे में नहीं पता उनको क्या काम करना है, अपने ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन के अंदर आप फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, सेकंड के जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है फिब रिट्रेस में। आपको इसको स्टार मार्क कर लेना है, सेव कर लेना, ठीक है। अब जैसे ही आप फिबोनाची को लेंगे आपको कुछ इस तरह से शो होने लगेगा। आप उसकी सेटिंग में जाइए, ठीक है ना। मैं आपको पहले उसकी सेटिंग ही बता देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो जो चेंजेस हो रखे हैं आपको सिर्फ वो चेंजेस टिक करने हैं। पहला 0, 0.25, 0.5, 0.628, 0.751, 1.618, 2। उसके बाद ये टिक करना आपकी अपनी खुद की चॉइस है, कर सकते हैं या फिर रहने दीजिए। और उसके बाद ये, ठीक है, और उसको ओके कर दीजिए। अब सबसे पहले इसको ड्रॉ करने से पहले एक चीज हमें समझनी होगी कि हम इसको ड्रॉ कहाँ, कैसे और किस वे में कर सकते हैं। और उसके लिए हमें चाहिए मार्केट स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल, मार्केट यहाँ से शुरू हुई, मार्केट ऊपर गई, पुल बैक लिया मार्केट ने, देन यहाँ पे कुछ इस तरह से टाइम पास किया। इट मींस आप बोल सकते हैं एक्यूमुलेशन फेज में मार्केट है, यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट कर रही है, मार्केट ऊपर गई। ठीक गाइस, वापस आती है मार्केट एंड देन ऊपर, फिर वापस, फिर नया हाई क्रिएट किया। अब इसी वे में हम समझते हैं पहले फिबोनाची को कैसे ड्रॉ करेंगे। चलो, अब समझो, हमारे लिए मेन चीज है पहले हाई और लो। ये हमारा एक हाई है, यहां से ब्रेक हुआ मार्केट, ठीक गाइस। उसके बाद मार्केट यहां से ब्रेक हुआ, मतलब ये आपके ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। जब मार्केट आपके किसी, एक बार लो भी बना देता हूँ, ये आपका लो, ठीक, ये आपका लो, ये आपका हाई, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, न्यू हाई हाई दिया, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और आपको एक न्यू हाई हाई दिया। इट मींस मार्केट हाई हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रही। अब होता क्या है कि देखो, मार्केट अगर इस तरह से वेव में जा रही है, कहीं ना कहीं वो लिक्विडिटी बिल्डअप भी करेगा, कहीं ना कहीं मतलब साइडवेज एक्यूमुलेशन जिसको हम बोल सकते हैं वो करेगा। उसके बाद अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर लिक्विडिटी कलेक्ट करने के बाद अपने नए मूव की तरफ जाएगा। और नया मूव वहां तक होगा जहां पे या तो कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है या फिर कोई भी लिक्विडिटी प्रीवियसली पड़ी हुई है। ये मार्केट का नेचर है, मैंने प्रीवियसली वीडियोस में आप लोगों को बताया है, जिसमें मैंने आपको लिक्विडिटी, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एंड लिक्विडिटी विद एक्यूमुलेशन मैनेजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन बताया। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो पहले आप एक बार वो check करें, ठीक है। अब समझो, ये आपका लो पॉइंट, ये आपका हाई पॉइंट, मार्केट वापस नीचे रिटेस्ट किया, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा साइडवेज रही। इट मींस लिक्विडिटी बिल्डअप किया, मार्केट ऊपर गई, फिर वापस रिटेस्ट हुई, फिर ऊपर, फिर वापस, ठीक है। अब हमें क्या काम करना है, हमें फिबोनाची को ड्रॉ करना है सिर्फ और सिर्फ जो वैलिड लो एंड हाई पॉइंट्स हैं आप लोग। फॉर एग्जांपल, हमने फिबोनाची टूल लिया और यहाँ हमारा लो था और ये हमारा हाई, तो हम इसी लो और हाई पे फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये मैंने कर दिया ड्रॉ। अब ड्रॉ करने के बाद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, साइडवेज हो रहा है, एक्यूमुलेशन फेस में है, मतलब कुछ भी बोल सकते हो आप। यहाँ पे कुछ इस तरह से मूवमेंट कर रहा है, तो आप यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर्स पे फिबोनाची ड्रॉ मत कर लेना। कई बार आप गलती कर सकते हो ये, ठीक है, कि आप यहाँ से कुछ इस तरह से इसको ड्रॉ करना, ये गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। बहुत ही कैलकुलेटेड टूल होता है आपका फिबोनाची और बहुत ही अच्छा टूल, ठीक। अब हमारे पास लो पॉइंट ये है, हाईएस्ट पॉइंट ये है। अब आप कहोगे लो पॉइंट ये क्यों लिया, देखो मैं मार्केट स्ट्रक्चर प्रीवियसली वीडियो में बता चुका हूं, प्लीज जाके पहले वहां चेक करिए। फिर भी कोशिश करता हूँ कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आपको यहीं पे बता दूं, ठीक है। ये आपका हाई पॉइंट है, अब इस हाई को बनने से पहले इसका जो लो है वो आपका लो पॉइंट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से यहाँ तक मार्केट गई तो ये रहा आपका वो पॉइंट। अब बात आती है फिबोनाची से हम ट्रेड्स कैसे ले सकते हैं या फिर इसका प्रीमियम और डिस्काउंट जोन क्या है और कैसे इस चीज को एनालिसिस किया जा सकता है। इसको समझने के लिए हमें पहले सिंगल टूल को समझना होगा। हम फिबोनाची को लो से हाई की तरफ भी यूज करते हैं और फिबोनाची को हाई टू लो भी यूज करते हैं। अब जब हम लो टू हाई यूज करते हैं, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे 75, 628, 525, 0। और जब हाई से लो की तरफ ड्रॉ करते हैं तो 175, 625, 520, मतलब रिवर्स हो जाता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। अब कहाँ पे आपका गोल्डन जोन है, कहाँ पे आपका प्रीमियम है, वो समझते हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक ये वाली लाइन,
0.5268। ये है आपका एक प्रकार से गोल्डन जोन, इक्विलिब्रियम जोन, जो आप लोगों ने सुना होगा, देखा भी होगा, ठीक है, हाई की तरफ, ठीक है ना गाइस, सॉरी, जिसका प्रीमियम जोन यहाँ रहेगा एंड डिस्काउंटेड जोन यहाँ 75। ये हमारा हाई से लो, लो से हाई की तरफ है, ये हमारा हाई से लो, ठीक। सो अब इसमें क्या काम होता है वो समझते हैं। मार्केट कुछ इस तरह से बिहेव करते हुए चल रही है यहाँ पे। अब अगर मार्केट रिवर्स करे, मतलब एक हाई बनाने के बाद मार्केट रिवर्स करे और आपके इक्विलिब्रियम जोन, मतलब गोल्डन जोन 0.52628 या फिर 75 पे टच करे, इट मींस आपको यहाँ से एक अच्छी खासी ट्रेड मिल सकती है और आप यहाँ से रिवर्सल की यहाँ तक की ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। सेम काम आप सेल साइड करेंगे, मार्केट फॉल कर रही है कुछ इस तरह से, यहाँ पे आने के बाद जब मार्केट रिवर्स एक रिटेस्ट करती है आपके डिस्काउंट जोन में या फिर गोल्डन जोन में, आप यहाँ से एक ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलते हैं रियल प्रैक्टिकल पे कि सब चीजें आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आ जाओ। हमारा लो, हमारा हाई, यहां से फिबोनाची ड्रॉ किया, हमें कोई भी पुल बैक नहीं मिला। उसके बाद हमारा एक न्यू लो, न्यू हाई, हमने इसको ड्रॉ किया। मार्केट वापस आई, किस में आई, मेरे गोल्डन जोन के अंदर और साथ ही मेरे डिस्काउंट जोन के अंदर भी मार्केट ने टैप अप किया है, ठीक है ना। अगर मैं यहां से अपनी एक लॉन्ग की ट्रेंड फाइंड आउट करूं तो मेरे को काफी अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। अब एक चीज समझो कि रिस्क रिवॉर्ड मिलने में आपको एक एडवांस चीज का, मतलब एडवांस थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करनी होगी। अब अगर मार्केट वापस ऊपर जा रहा है और एक अच्छे खासे ट्रेंड में, इट मींस मार्केट आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर प्रीवियसली हाई को ब्रेक जरूर करेगा, नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जरूर बनाएगा। अब उसके लिए आप क्या काम कर सकते हैं, आपको आना है अपने फिबोनाची टूल की सेटिंग्स में और उसी फिबोनाची टूल को आपको कर देना है रिवर्स। अब रिवर्स करने के पीछे एक लॉजिक है, उस लॉजिक को समझो कि फिबोनाची टूल एक मैथमेटिकल कंडीशंस के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अब मार्केट जितना मूव नीचे की तरफ कर रही है उतनी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग मार्केट जब ऊपर की तरफ मूव करेगी तो वो उन लेवल्स को रेस्पेक्ट जरूर करेगी। इट मींस जब मार्केट एक नया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर या फिर नया हायर हाई बनाएगा तो वो बनाएगा यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट रहेगा आपका 1.618, सेकंड 2, उसके बाद 2.414, फिर ये, ठीक है ना। मतलब ये सारे लेवल्स रहने वाले। तो आप अपना जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जो अपना प्रॉफिट है, वो थोड़ा टारगेट उसका बड़ा कर सकते हो वेरी इजी। अब इन सब चीजों को हम समझ चलते हैं रियल चार्ट पे और रियल में समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में कैसे सब कुछ ड्रॉ होगा, कैसे हमें ट्रेड्स फाइंड आउट करनी है और कैसे वहां पे ट्रेड्स लेनी है और किस बेस पे लेनी है। पहले मैं आपको बेस क्लियर कर देता हूं। जब भी आपके डिस्काउंट जोन एंड गोल्डन जोन, इसके अंदर जब भी आप लोगों को टॉप, मतलब कि आपका बॉटम या फिर टू टॉप, ठीक है ना, ये दोनों टॉप अगर आपको मिलते हैं बॉटम पे या फिर उस पे, या फिर एंगल, या फिर मॉर्निंग स्टार, मतलब स्टार पैटर्न, ठीक है ना, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों हो जाएंगे इसके अंदर, तो एंगल्फ में भी बुलिश और बियरिश, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली टॉप एंगल्फ स्टार मारुबुजू, ठीक है, शायद स्पेलिंग गलत हो सकती है यार, देखो इसकी। तो इन तीन कैंडल्स के ऊपर ही आप लोगों को ट्रेड फाइंड आउट करनी है। अब हम क्या काम करते हैं, हम चलते हैं प्रीवियसली मार्केट के अंदर, चेक करते हैं कहाँ कहाँ पे हमें ट्रेड्स देखने के लिए मिली। ये हमारी मार्केट है कब की है, 22 जून की, ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। अब हमारा, ये है हमारा लो, ये है हमारा हाई, अरे ये हमारा हाई है और ये हमारा लो। अब जब तक मार्केट इसके बीच है, यही हमारा हायर लो कहलाएगा। मार्केट कितना ही साइडवेज हो जाए, कितना ही यहाँ मूवमेंट करता रहे, हमारा यही हायर हाई और लो रहने वाला है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहाँ पे ये वाला हाई अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, ना ही नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, हम करते हैं यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ आपके इस लो से इस हाई तक। अरे एक सेकंड, रिवर्स हटा देता हूँ, ये रिवर्स हो रखा है अभी भी, रिवर्स हटा दिया, ठीक है ना। अब ड्रॉ करता हूँ हमारा फिबोनाची लो टू हाई। अब जैसे हम इसको ड्रॉ करते हैं, देखो एक चीज आप लोगों को बताइए कि जब भी मार्केट हमारे
0.5 टू 0.628 के बीच में आए, या फिर डिस्काउंटेड जोन 75 के आसपास आए, हमें यहाँ पे अच्छी खासी ट्रेड्स देखने के लिए मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा गोल्ड के अंदर हमारी फर्स्ट ट्रेड तो हमें यहाँ पे ही देखने को मिल जाती है। जैसे ही मार्केट आपके 0.5 गोल्डन जोन के अंदर आई, ठीक है, गोल्डन जोन के अंदर जैसे ही मार्केट आई, यहाँ से एक अच्छा खासा आप मूवमेंट देख सकते हो। अब अगर हम बात करें कैंडल्स की, कि हमें यहाँ पे कौन सी कैंडल चाहिए थी, हमें चाहिए थी यहाँ पे मॉर्निंग स्टार, एंगल्फ पैटर्न हो जाए, या फिर मारुबुजू, इन दो तीन में से कोई हो, या फिर टॉप। यहाँ पे हमें मिलती है एक अच्छी खासी मॉर्निंग स्टार, जिसके अंदर रेड कैंडल, सेकंड ग्रीन और थर्ड ग्रीन ने आपकी प्रीवियसली टू कैंडल्स के हाई को ब्रेक किया। यहाँ पे मैं अपने ट्रेड को लगा सकता हूँ, और इस कैंडल पैटर्न का लो मेरा रहेगा ऐसा, इट मीन 60 पिप्स का मेरा ऐसा है। टारगेट के लिए मैंने आपको कहा था मैथमेटिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग चलना, तो हमारा फर्स्ट टारगेट तो रहेगा 0.25, सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 0। ठीक है इस, और आप चेक करो कि अगर हम अपनी पार्सल बुकिंग करें 50%, अगर हम क्वांटिटी यहाँ पे बुक करें, तो हमारे 200 टिप्स यहाँ पे कवर अप हो चुके हैं। उसके बाद हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पे भी 300 350 पिप हो गए, उसके बाद 400। ठीक है ना, काफी अच्छी ट्रेड आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिली है। अगर पूरे दिन में एक ट्रेड इतनी अच्छी खासी पिप्स की आप लोगों को मिलती है, तो बहुत ही अच्छी बात। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आपके, देखो वापस से डिस्काउंट जोन में आई, और लेकिन यहाँ पे पैटर्न नहीं है, तो कोई फायदा नहीं ट्रेड का। ठीक है, अब सुनो यार, हाँ एक चीज बता देता हूँ, एडवांस है, मैं जब बैच चलते हैं हमारे तो मैं उसके अंदर बताता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है ना, एक एडवांस कंफर्मेशन हमेशा याद रखना, कि जब भी आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो, मैं जितनी भी स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको डुअल कंफर्मेशन जरूर दूंगा, कि हर एक चीज में आप डुअल कंफर्मेशन कैसे ले सकते हो। ठीक है, जबकि मैं अपने सिर्फ बैचेस स्टूडेंट्स को बताता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए फिर भी बता देता हूँ। ठीक है, आपको क्या काम करना है, जब भी आप कोई भी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, और कंफर्मेशन भी बताऊंगा साथ में, तो आपको कोई ना कोई एक डुअल कंफर्मेशन वहां पे रखनी होगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हम यहाँ पे इस ट्रेड को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आप चेक करिए कि जब यहां से मैं अपनी इस ट्रेड को ले रहा हूं, क्या यहाँ पे कोई डुअल कंफर्मेशन है? हाँ है। यहाँ पे आप लोगों को फेयर वैल्यू गैप देखने के लिए मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आपको दो अच्छे खासे फेयर वैल्यू गैप देखने के लिए मिलते हैं। इट मींस जब मार्केट आपके उस गोल्डन जोन में आई, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी था, तो एक स्ट्रेटेजी बोलती है कि फेयर वैल्यू गैप से ही मार्केट ऊपर की तरफ मूव करती है, क्योंकि ये आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करता है। मार्केट अपने पेंडिंग ऑर्डर्स को फिल करने आता है फेयर वैल्यू गैप्स पे। और दूसरी कंफर्मेशन जो हमारी प्रॉपर स्ट्रेटेजी है फिबोनाची की, कि ये आपके गोल्डन जोन में था, तो ये आपकी हो गई डुअल कंफर्मेशन। सो किसी भी स्ट्रेटेजी को जब भी, मतलब जो मैं आपको बताऊंगा, डुअल कंफर्मेशन के बिना यूज मत करो, जरूरी है डुअल कंफर्मेशन होना। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक स्ट्रक्चर किया, फिर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूसली फॉल है। तो हम उन छोटे पार्ट्स में ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है गाइस, क्योंकि मैंने आपको कहा था रीटेस्ट हमेशा आपका 50% होना चाहिए, कि ठीक है ना, 50% होना चाहिए। सब कुछ आप लोगों को जितना भी कॉन्सेप्ट है प्रीवियसली वीडियो में बता चुका हूँ। सो प्लीज प्लेलिस्ट को सेव करो, आराम से चेक करो, नोट्स को बनाओ, उसके बेस पे आगे चीज समझते चले जाओ। ठीक है, अब अगर हम चेक करें, तो हमारे ना तो इक्विलिब्रियम जोन में आई, ना गोल्डन जोन में, ना डिस्काउंट जोन में, तो हम इसको करते हैं डिलीट। ठीक है, और हमारा यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे कोई भी 50% का रिटेस्ट भी नहीं हुआ। अगर हम चेक करें इस एरिया में तो मार्केट वापस यहाँ आके 50% के जोन में नहीं आई। अगर आती तो हम फिबोनाची फिर इस लेवल से यहाँ तक ड्रॉ करते, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि आपको 50% का रिटेस्ट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, हम उसी फिबोनाची को जो हमने यहाँ पे ड्रॉ की थी, उसको एक्सटेंड करेंगे, और जब तक एक्सटेंड करेंगे, जब तक हमें कोई 50% का रिटेस्ट नहीं मिलता। अब ये हमने लास्ट में ड्रॉ कर दिया, मार्केट हल्का हल्का ऊपर की तरफ उठने लगा है, हम इसको यहीं पे ड्रॉप कर देंगे, और चेक करते हैं कि कहाँ पे आया, और अपने उसी सेम लेवल को मार्क कर देंगे, ये हमारा गोल्डन जोन है, इसके टच पे आए, या फिर 50% का हमें यहाँ पे वो दे, तब हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। और इसी बेस पे देखो, डुअल कंफर्मेशन के लिए मैं कोई ना कोई यहाँ पे एक बहाना, या फिर एक फिर वैल्यू गैप जरूर फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा प्रीवियसली उसके अंदर। ठीक है ना, अब चेक करो कि ये जो हमारा गोल्डन जोन है, यहाँ पे एक ये रहा हमारा फेयर वैल्यू गैप, उसके बाद हमारा एक छोटा सा माइनर सा फेयर वैल्यू गैप ये रहा। तो दो फेयर वैल्यू गैप हमें यहाँ पे मिलते हैं। अब होता क्या है, मार्केट आई ऊपर ऊपर ऊपर, ये आई, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखो दो बार टैप किया है, कैंडल ने एक दूसरे का लो हाई कुछ ब्रेक नहीं किया, लेकिन दोनों की वीक आपके 0.5 वाले गोल्डन जोन पे टैप कर दिया है टू इंसर्ट टॉप। हम यहीं से, उसके बाद देखो टॉप तो है ही, साथ में यहाँ पे अगर इन दो कैंडल्स को आप फाइंड आउट करें, तो एक बियरिश एंगल पैटर्न आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलता है।
आप यहाँ से अपने ट्रेड को कर सकते हैं शॉर्ट या फिर सेल। ये लगाया सेल, ये मेरा एसएल ऑलमोस्ट 50 से 60 मैं अपना एसएल रखता हूँ, ठीक है। और 1:2 तक का रिवॉर्ड या फिर यहाँ पे फर्स्ट आपका रहने वाला। तो मार्केट ने क्या काम किया, ऑलमोस्ट आपको 100 पिप देके वापस रिवर्स हो गई, कोई बात नहीं। पार्सल बुकिंग ऑलमोस्ट अगर आप कर चुके होंगे या फिर अपनी ट्रेड को इतना आने के बाद ब्रेक इवन किया होगा तो आप फिर भी सेफ हो। मार्केट वापस उसी जोन में आई, ठीक है ना, और यहाँ पे वापस से आप लोगों को ट्रेड देती है, आप फिर वापस शॉर्ट करोगे। जब एक बार सेम जोन के अंदर कोई सेटअप आपका ब्रेक इवन हो जाए या ऐसा हो जाए, इट मींस नेक्स्ट आपका काफी अच्छी खासी ट्रेड होने वाली। ये लो यहाँ पे एसएल और छोटा हो गया और आपका प्रॉपर टीपी यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, ठीक है। ये चेक करो। और एक चीज और चेक करा देता हूँ आप लोगों को, कि जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप अगर नेक्स्ट टारगेट आपको देखना है कि मार्केट कहाँ तक फॉल करेगी, आप उसको या फिर मतलब ऊपर जाएगी, आप उसको रिवर्स कर सकते हो और अपना टीपी उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हो। और फिबोनाची का बहुत ही खूबसूरत चीज है ये वाली कि आप उस चीज का पता लगा सकते हो। अगर मैं इसको बड़ा करूं, मैं इसको बड़ा कर देता हूं इस तरह से कुछ, ये हमारा ये। अब आप चेक करो, आपका फर्स्ट टारगेट मैंने आपको क्या कहा था कि रहेगा, प्रीवियसली जो स्विंग हाई लो बना है वो। उसके बाद रहेगा आपका टारगेट 1.618, आप देख सकते हो। उसके बाद आपका टारगेट रहेगा 2, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है ना। सो जितनी भी चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा सिखाऊंगा वो प्रूफ के साथ रहेंगी और डुअल कंफर्मेशन के साथ रहने वाली है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उन सब चीजों को कैसे यूज करते हो और कितनी इंपॉर्टेंस उन चीजों को देते हो, सब चीजों को, ठीक है गाइस। सो अभी तक हमारे पास हमारे 2 टीपी हो चुके। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट डे की, ठीक है। यहाँ पे हमारा अ, ये लो स्टार्टिंग से ही बता देता हूँ एक बार, ये आ गया यहाँ। और ये शायद जो ट्रेड ली हुई है ये भी इसी के बेस पे ली हुई है मेरी, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं मार्केट के एनालिसिस से। हमने स्विंग लो टू स्विंग सॉरी स्विंग हाई टू स्विंग लो ड्रॉ किया और अपने जोन्स को मार्कअप कर दिया कि मार्केट या तो मेरे गोल्डन जोन में आए या फिर मेरे डिस्काउंटेड जोन। अब मार्केट क्या काम करती है देखो, जैसे जैसे मैं जितनी ट्रेड्स आप लोगों को बताऊंगा, नया ना नया कोई ना कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल के आएगा आपके डुअल कंफर्मेशन के लिए, ठीक है ना। और अच्छी बात है कि ये सब चीजें आप लोगों को सीखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ लिक्विडिटी हिट। ये एक तरह से यहाँ पे स्विंग था, यहाँ पे जिन लोगों ने शॉर्ट किया होगा आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे कहीं ना कहीं उन लोगों के एसल होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट ने आपके डिस्काउंट जोन में पहले तो लिक्विडिटी को हिट किया, जितनी भी लिक्विडिटी सबके एसेल्स को हिट किया। मार्केट वापस आपके सेम जोन में आई। अब इस सेम जोन में आने के बाद देखो मैं आपको यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप चेक कराता हूँ। एक फेयर वैल्यू गैप तो ये रहा, मतलब आपस में क्या बोलते हैं उसको, ओवरलैप, हाँ आपस में ओवरलैप कर रहे हैं आपका, ठीक है। ये वाला जोन भी और ये फेयर वैल्यू गैप भी। साथ ही साथ यहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपको जब मार्केट फॉल करी एक फेयर वैल्यू गैप देखने के लिए ये मिल जाता है। तो दो फेयर वैल्यू गैप बिल्कुल सेम, या तो हम इसको इनवर्स फेयर वैल्यू गैप भी बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप है, मतलब कि आपका इनवर्स फेयर वैल्यू गैप आप समझो या फिर फेयर वैल्यू गैप समझो, डुअल क्या ट्रिपल कंफर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे मिलती है। पहले आपकी लिक्विडिटी हिट हुई, उसके बाद आपका फेयर वैल्यू गैप की इनवर्स फेयर वैल्यू गैप भी हो गया, आपका एक नया फेयर वैल्यू गैप मिला। मार्केट फॉल करी, मार्केट ने किया फॉल, और उसके बाद रिटेस्ट पे जैसे ही आई आपके इनवर्स फेयर वैल्यू गैप गोल्डन जोन के लेवल से, यहां से आप लोगों को एक शॉर्ट की अच्छी खासी ट्रेड देखने के लिए मिल जाएगी। और जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि आप अपने टारगेट्स को कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, आप कर सकते हैं उसको रिवर्स, कि आपको कहां तक अपनी ट्रेड को होल्ड रखना है। आप चेक करिए, मैंने आपको कहा था कि 1.618 नेक्स्ट टारगेट रहता है मार्केट का। तो आप यहाँ पे 350 पिप्स ऑलमोस्ट कवर अप कर चुके हो, ठीक गाइस। अब आप लोग सोच रहे हो कि भैया यहाँ से भी तो मूवमेंट आया, हम ये भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। देखो यहाँ पे भी आपका ट्विंजर टॉप बना है ये वाला, ठीक है ना। और आप यहीं से कहीं ना कहीं यहाँ से भी शॉर्ट कर सकते थे, मतलब इस लेवल को समझो, थोड़ा एसल बड़ा हो सकता था ऑलमोस्ट यहाँ तक का 50, ठीक है, इतना बहुत है। लेकिन इतनी फास्ट मूविंग कैंडल थी तो आप एक स्कैल्प कर सकते थे यहाँ पे ऑलमोस्ट 200 पिप्स का। तो 300 350 पीपी और 200 पीपी है, ठीक है ना। अब तक हमने जितनी ट्रेड्स यहाँ पे फाइंड आउट किए सबके अंदर हमारा ऑलमोस्ट टीपी रहा है। और डुअल कंफर्मेशन जरूरी है, मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ। अब हमारा नेक्स्ट स्विंग क्या रहेगा दोस्तों, वो रहेगा हमारा ये वाला, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट 50% से ऊपर भी होके आई है आपके डिस्काउंट जोन। तो हमारा नेक्स्ट स्विंग ये रहेगा। उसके बाद नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ है तो हमारा ये रहेगा यहाँ पे। अब प्रीवियसली ट्रेड आपने वो होल्ड पे छोड़ दिया क्योंकि जब तक मार्केट यहाँ पे, ठीक है। ये आपका जोन हो गया 0.5। 0.5 के बाद मार्केट ऊपर गई,
आपके 0.75 डिस्काउंट जोन को भी टेस्ट किया, वापस ब्रेक डाउन हुई आपके इस जोन से, और एक इन्वर्टेड हैमर के साथ एंगल्फ के साथ आप लोगों को यहाँ से भी ट्रेड दी। ठीक है, जिसकी वो ट्रेड मिस हो गई होगी वो यहाँ पे उस ट्रेड को ले सकेगा। ठीक है, इस नेक्स्ट स्विंग फाइंड आउट करते हैं थोड़ा जल्दी। नेक्स्ट स्विंग हमारा यहाँ से यहाँ पे पड़ा। ठीक है, फिबोनाची बहुत ही काफी अच्छा खासा टूल है और बहुत ही बढ़िया। अब क्या हुआ, मार्केट वापस से आपके किस जोन में है, आपके गोल्डन जोन को भी ब्रेक किया, आपके डिस्काउंट जोन को भी यहाँ पे टेस्ट किया, उसके बाद मार्केट ने फॉलो किया। अब हमें जरूरत है यहाँ पे एक अच्छी खासी ट्रेड फाइंड आउट करने की। उसके लिए हमें या तो इनवर्स फेयर वैल्यू गैप मिल जाए, फेयर वैल्यू गैप मिल जाए, ठीक है ना, कुछ इस तरह से स्विंग स्विंग के अंदर मिलना चाहिए, स्पेशली स्विंग के अंदर जो हमने स्विंग हाई लो या हाई लो जो भी ड्रॉ किया हमने वो यहाँ पे हमें मिलता है सेम हमारे इसी जोन के अंदर फेयर वैल्यू गैप। और मार्केट इस फिर वैल्यू गैप को ब्रेक करती है, वापस आपके जोन को टेस्ट करती है, ब्रेक डाउन करती है, फिर वापस से एक बार रिटेस्ट करके यहाँ पे आपको कैंडल कंफर्मेशन दे देती है, और यहाँ पे वापस से आपकी एक सेल साइड की ट्रेड एसएल हो जाएगा आपका यहाँ पे बहुत छोटा, क्योंकि आपने वेट किया रिटेस्ट होने का बार बार, उसके बाद आप अपनी ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हो। और ट्रेड कंटिन्यू आप कहाँ तक कर सकते हो, मैंने आपको कहा कि आप इसको रिवर्स कर सकते हो, और रिवर्स जैसे आप करोगे आपको फर्स्ट टारगेट मिलेगा 1.618, सेकंड टारगेट मिलेगा 2, थर्ड टारगेट मिलेगा आपको 2.1 और 414। आप चेक करो कि अगर आप इतना होल्ड रखते तो ऑलमोस्ट आपने 1000 पिप्स यहाँ पे कैप्चर किया होगा विद द हेल्प ऑफ फिबोनाची एंड डुअल कंफर्मेशन बेस, बस दैट्स इट। ठीक गाइस, अब हम चलते हैं आगे। और कई बार जब मैं लाइव आया हूँ मैंने कम कर दिया, मतलब कम क्या, अभी फिलहाल कर नहीं रहा हूँ लाइव। मैंने बहुत बार आपको ट्रेड सजेस्ट किया लाइव में कि मैं ये लेवल्स ड्रॉ कर रहा हूँ और मार्केट यहाँ पे आएगी, और मार्केट 99% उन लेवल्स पे आई है। अब मुझे चाहिए यार एक ऐसा लेवल मिल जाए जहाँ पे आप और डाउन दोनों साइड मूव कर रहा है मार्केट ब्रेक करके, ठीक है ना, जिससे कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाए। मार्केट नीचे की फिर ऊपर, ठीक है, हम यहाँ से इसको ड्रॉ करते हैं, ये वाला थोड़ा बड़ा करते हैं। हमने फिबोनाची को हाई से लो ड्रॉ कर दिया, मार्केट ऊपर गई आपके जीरो सॉरी गोल्डन जोन के अंदर अच्छी खासी स्विंग दी, लेकिन कैंडल कंफर्मेशन ना होने की वजह से आप यहाँ पे ट्रेड ना करें तो ज्यादा अच्छा है। उसके बाद आपका जो नया स्विंग रहेगा वो हो जाएगा लो, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका हाई आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वो 50% को टच करके आया है। तो इस स्विंग हाई से लो के बीच आपको यहाँ पे इसी जोन में कहीं ना कहीं ट्रेड देखने को के लिए मिल सकती है। और इसी के बीच देखो आपका एक और कंफर्मेशन फेयर वैल्यू गैप भी है, तो आई थिंक सो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको ट्रेड जरूर मिल सकती है। यहाँ पे लेकिन कोई भी कैंडल कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है ना, और विदाउट कैंडल कंफर्मेशन हम नहीं ले सकते, तो हम इस चीज को कर दो खत्म। ठीक है, ये हमारा, सॉरी मैं इसको कर देता हूँ बड़ा, क्योंकि कोई भी स्विंग ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट सिर्फ आपके फिबोनाची के अंदर अंदर मूव कर रहा है, मतलब कि इंटरनल रेंज बना रहा है या फिर इंटरनल लिक्विडिटी बना रहा है, ठीक है ना। अब होता क्या है वो समझो, इसके अंदर मार्केट मूव कर रहा है, यहाँ पे ये जो आपका हाई था मार्केट ने इसको यहाँ पे किया ब्रेक, और ब्रेक करके कहाँ गया, ऊपर की तरफ। इट मीन्स अब आपको एक नया स्विंग लो टू स्विंग हाई ड्रॉ करना पड़ेगा। ये रहा आपका लो, ये रहा आपका हाई। आपको चाहिए कि मार्केट आपके डिस्काउंट जोन में आए या फिर आपके गोल्डन जोन में आए। आपने इसको ड्रॉ किया, यहाँ पे देखो डबल कंफर्मेशन के हिसाब से कोई भी फेयर वैल्यू गैप आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है, हो सकता है छोटे टाइम फ्रेम में मिल जाए। तो एक सिंगल कंफर्मेशन के बेस पे यहाँ पे एंगल फोर है, लेकिन एसएल देखना पड़ेगा, ठीक है ना। लॉन्ग में भी हमें अगर ट्रेड लेनी है तो एसएल को मैनेज करना पड़ेगा 140 पिप्स, हम यहाँ पे इतना बड़ा एसएल नहीं ले सकते, तो अपनी ट्रेड को कर दीजिए वो। ठीक है, नेक्स्ट डे चलते हैं अब। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट ने क्या किया, हम यहाँ से ले लेंगे, स्विंग लो से स्विंग हाई बनाया, ओ सॉरी स्विंग हाई से स्विंग लो बनाया, हमने फिबोनाची को ड्रॉ किया, लेकिन मार्केट ने आपके किसी भी लेवल को रेस्पेक्ट नहीं किया। लेकिन अगर एक नजरिए से देखा जाए कि थोड़ा सा एडवांस, वो आपका एक्सपीरियंस आप लोगों को सिखाएगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, मार्केट वापस, ओ सॉरी मार्केट नीचे फॉल किया, मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, लिक्विडिटी बनाई मार्केट ने, उसके बाद ऊपर की तरफ निकल गई। अब अगर थोड़ा सा आप एडवांस होंगे और आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी अच्छी खासी बाइंग आई है, तो आप यहाँ पे बाइंग साइड ट्रेडर ले सकते थे। लेकिन अब ये जो एडवांस दिमाग थोड़ा सा दौड़ाएंगे वो इस बेस पे कि मार्केट देखो ऊपर गई, ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट करके
काफ़ी अच्छी बुलिश कैंडल दी, हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन आप एक चीज़ चेक करो कि आपके इसी स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे मार्केट ने कितनी अच्छी खासी लिक्विडिटी को ट्रैप किया हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि मार्केट क्या इन सबकी लिक्विडिटी हिट नहीं करेगा पहले? हो सकता था कि मार्केट यहाँ पे एक स्विंग दे करके जितनी लिक्विडिटी उसको हिट करके वापस नीचे फॉल कर जाए। तो आप लोगों को देखो पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। एडवांस के चक्कर में अपने एसएल मत दे देना, ठीक है ना? तो आप उसको छोड़ दो। जो बेसिक है सबसे बेस्ट है, इतना एडवांस के चक्कर मत जाओ। जो चीज़ जहाँ एडवांस है वो मैं बताता चलूँगा। तो मार्केट ने आपके इस वाले हाई को ब्रेक किया और मार्केट निकल गई ऊपर की तरफ। सो हम एक नया स्विंग लो टू स्विंग हाई ड्रॉ करने वाले हैं। तो ये रहेगा हमारा स्विंग लो पॉइंट। कहीं पे भी 50% का रिटेस्ट नहीं है, यहाँ पे भी 50% का रिटेस्ट नहीं है। हम चलते हैं ऊपर और उसके बाद देखो मार्केट बंद हो, ठीक है ना? सो गाइस आप एक काम करो, आप इस फिबोनाची स्ट्रेटजी को अप्लाई करो, बैक टेस्ट करो, ट्रेड्स को फाइंड आउट करो, चेक करो कि ये कितना काम करता है। अगर पूरे दिन में आप लोगों को गोल्ड में, बीटीसी में 1 या 2 ट्रेड फिबोनाची की हेल्प से मिल जाती है, सो बहुत अच्छा है, ओवर ट्रेड नहीं करोगे और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा रहने वाला है इस स्टेप, ठीक है? सो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कि नेक्स्ट स्ट्रेटजी की वीडियो में, ठीक है ना?